है। बहुत देर तक हम लोग काफी हुड़दंग कर लिए हैं। अब हम लोग फिर से सीरियसली गंभीरता के साथ गाने बजाने की दुनिया में जाएंगे। कृपया आप टॉपिक का चवर चवर बंद करें। साइलेंस। अभी तक हम लोग बहुत ही आनंद लिए, बाल महफिल जैसा होना चाहिए वैसे हुआ, लेकिन अब समय है गाना बजाना अपनी पूरी शिद्दत के साथ, पूरी संजीदगी के साथ, पूरी सीरियसनेस के साथ हम लोग सुने यहाँ पे। और ये देखें कि हमारे शिल्पायन में जो कलाकार है वे किस प्रकार अपनी प्रगति कर रहे हैं। ये उनका एक मूल्यांकन भी है और साथ ही साथ उनको अपने संगीत की दुनिया में आगे बढ़ने के लिए एक निश्चित पदक्षेप भी है। ये पदक्षेप बहुत ज़रूरी होता है। केवल सीखते रहने से सीखना संपूर्ण नहीं हो पाता है। शिल्पायन हमेशा ये प्रयास करता है कि उनके अंदर के जो एक कलाकार है, छुपा हुआ कलाकार, वो कलाकार आगे बढ़े, वो कलाकार अपने आप को पहचाने, वो कलाकार अपनी दुनिया को पहचाने कि आगे उसे क्या करना है और इस प्रकार अपने जीवन में भी आगे बढ़े और साथ में भारतीय संगीत को भी लेकर के आगे बढ़े। इसी संदेश के साथ हम लोग ये कार्यक्रम करते हैं हमेशा, जिससे कि उन बच्चों में जो आज छोटे हैं, कोई किशोर है, कोई युवा है, उनके अंदर एक वरिष्ठ कलाकार, नामी कलाकार बनने के लिए, एक साधक बनने के लिए एक योग्यता उत्पन्न हो। हमारे संगीत में बहुत खास बात है, पता नहीं कितनी बार बात की जाती है, इस राग से सरदर्द दूर होता है, उस राग से पैर दर्द दूर होता है। मैं इन सब चीज़ों, छोटी मोटी बातों पर विश्वास ही नहीं करता। ये सब छोटी मोटी बातों के लिए एलोपैथी, होम्योपैथी, सिम्पैथी, एपैथी बहुत तरह की हो सकती है, लेकिन हमारे संगीत में जो खास बात है वो है मानसिक शांति और सामाजिक सद्भाव। अभी आप लोग जब बैठे हुए होंगे, इन छोटे छोटे फूल से नन्हे नन्हे बच्चों का गाना सुन रहे होंगे, क्या आपके मन में इनके प्रति कोई ईर्ष्या, द्वेष, किसी प्रकार का विराग, किसी प्रकार की कोई शिकायत, क्या आपके दिमाग में ये आया कि ये बच्चे किस धर्म के हैं, किस जात के हैं, किस भाषा को बोलते हैं, क्या वो ये खाते हैं कि नहीं, वो खाते हैं कि नहीं, सब बातें आई? नहीं आई। सिर्फ आपके दिमाग में एक सौंदर्य बोध था। ये सौंदर्य बोध संगीत सबसे आराम से और बहुत जल्दी लोगों को संप्रेषित कर लेता है। आपको पूरे संगीत के इस प्रकार के पाश में आबद्ध कर लेता है कि आप भूल जाते हैं अपने उस अस्तित्व को भी। हो सकता है कि आज ही दिन में आपने बहुत सारी नकारात्मक चीजों को सोचा हो, क्या होगा मेरे जीवन में, हमारा देश किधर जा रहा है, वहाँ क्या हो रहा है, उस देश में क्या हो रहा है, उस समाज में क्या है, क्या हमारे समाज में अलग अलग जो घुन पकड़ती जा रही है, हमारी कुछ बहुत सी बुराइयां हमारे ऊपर सतही तौर पर आने लग गई है। इन सारी चीजों से आप कहीं न कहीं से हट जाते हैं, उसमें उसके प्रति आपका ध्यान ही हट जाता है। यहाँ आप बैठे होते हैं पूरी तरह से एक संगीत के प्लैनेट, संगीत की एक दुनिया में विचरण कर रहे होते हैं, सैर कर रहे होते हैं। आपको लगता है कि हम एक अलग ही दुनिया में चले गए हैं, जहाँ पे ये छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, भले ही वो आज उतने सुर में नहीं कर पा रहे हैं, भले ही आज उनका ताल गलत आ रहा हो, भले ही उनकी रागदारी कुछ नहीं है, लेकिन एक शुरुआत हो चुकी है। अच्छी दिशा में एक बढ़ा हुआ छोटा सा कदम है। तो आज इस जो माहौल है, इसी माहौल को हम यहाँ पे समाज में सद्भावना के तौर पर देखते हैं। हमारे सारे त्योहार यही संदेश देते हैं। कोई भी ऐसा त्योहार नहीं होता है जिसमें हम एक दूसरे को थप्पड़ मारते हो, एक दूसरे को गाली देते हो, एक दूसरे को धक्का मारते हो, लाठी मारते हो, ऐसा नहीं होता है। हम लोग की कोई भी त्योहार किसी भी धर्म के और किसी भी जगह के हो, वे एक दूसरे को गले लगाने का त्योहार होता है। गले लगाने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि हम जिसको गले लगा रहे हैं वो क्या है, उसकी क्या स्टेटस है, क्या उसका, वही सब कोई बातें आनी ही नहीं चाहिए। गले लगाने में मात्र और मात्र प्रेम होना चाहिए। और हमारे भगवान जिनकी हम पूजा करते हैं वो मात्र प्रेम के अधीन होते हैं। आप उनको 1.25 किलो लड्डू चढ़ा करके भी खुश नहीं कर सकते, उनको 1 क्विंटल माला पहना करके भी नहीं खुश कर सकते, उनको आप
धन दौलत, हीरा चांदी सोना जवाहरत देकर कभी नहीं खुश कर सकते, लेकिन अगर आपने प्रेम दिया उनको, प्रेम के वशीभूत होकर के वे दौड़े आए, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे यीशु हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे कोई भी हो, जो भी भगवान जिस भी रूप में पूजा की जाती है वे प्रेम का संदेश देते हैं और वे प्रेम के वशीभूत होते हैं। जब उन्हें प्रेम मिलता है तब वे निश्चित तौर पर हमारे नजदीक आ जाते हैं। ये शांति का संदेश, प्रेम का संदेश बुद्ध ने दिया, जैन ने दिया, सभी लोगों ने दिया। ऐसा किसी ने धर्म ने नहीं सिखाया है कि आप मारकाट करें और वो करें। ये बात दीगर है कि धर्म की आड़ में हम लोग बहुत मारकाट कर चुके हैं। हमारी मानवता हमेशा कलंकित होती आई है और इसको मैं इसी तरह से समझता हूँ कि जब जब हमारे समाज से संगीत का लोप हुआ है, तहाँ तहाँ मानवता में बुराइयां आई हैं। जब जब जिस भी समाज में संगीत अच्छी तरह से रहता है, जब हम अपने प्रकृति के लय के साथ नृत्य कर रहे होते हैं, प्रकृति के संगीत को सुन करके खुद भी गाते रहते हैं, जहाँ पे गीत है, संगीत है, वाद्य है, नृत्य है, वहाँ पे किसी प्रकार का प्रेम के अतिरिक्त कोई भाव हो ही नहीं सकता है। और इसी तरह हमारे संगीत की ये महत्ता है कि जब भी हमारे धर्म में या हमारे संस्कार में, हमारे त्योहार में जब हम उसको संगीत को समावेश कर लेते हैं तो वो बहुत प्यारा और बहुत सुंदर हो जाता है। तो आइए हम शिल्पायन के माध्यम से एक बहुत ही छोटा सा काम हम लोग का है, इतना छोटा सा काम है जिसका जो किसी प्रकार का शायद ही कोई धमाका कर पाए, लेकिन हमें लगता है कि हम बहुत कुछ कर रहे हैं। अगर हमारे यहाँ पे 100 लोग जुड़े हुए हों, 200 लोग परोक्ष रूप से जुड़े हुए हों, तो कम से कम 100-200 लोगों के साथ तो हम प्रेम बांट सकते हैं ना, 100-200 लोगों के साथ सुर बांट सकते हैं। तो स्वर की आराधना ईश्वर की आराधना है और इसी ईश्वर की आराधना में हम सब प्रवृत्त हों। आपस में हम लोग एक दूसरे को गले लगाएं, एक दूसरे के प्रति अच्छे भाव रखें। जब यहाँ पे कोई बच्चा गाना गाता है तो हम ये नहीं देखते कि मेरे घर का बच्चा है कि पड़ोस का बच्चा है कि किसी और का बच्चा है। अगर वो दुश्मन का भी बच्चा है तो हमारे अंदर से प्रेम उमड़ता है, कहते वाह बच्चा क्या गा रहा है, बहुत सुंदर प्यारा लगता है। इस भाव को अपने दिल में बनाए रखिए। आज हमारे इसी भावना की बेहद जरूरत है। अपने दिल में जो भी प्रेम की बातें हो, जहाँ पे जो अच्छी बातें हो, सौंदर्यानुभूति की बातें हो, ये सारे सब जितने भी बातचीत है उनको खूब बढ़ाइए, अपने दिल में उनको स्थान दीजिए। और ये स्थान देने का काम मात्र संगीत के द्वारा ही हो सकता है। बाकी सभी में देर लगती है, संगीत में देर नहीं है। इसीलिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है कि मन दिए जाए नागल ना पाई, गान दिए तार चौड़न छुए जाए। मतलब अगर जिसको हम मन के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा, विवेक के द्वारा, तर्क के द्वारा हम जिनको पा नहीं सकते, वहां पर मात्र हम एक गाना गा करके हम उनके चरण तक पहुंच जाते हैं। तो आइए हम लोग उनके भगवान के श्री चरणों तक पहुंचे, हमारे परम सौंदर्य की ओर हम लोग पहुंच जाएं। और इसके जाने का सबसे बड़ा माध्यम संगीत है। इसको यहाँ पे महसूस करिए, इसको अपने जीवन में अपनाइए। निश्चित तौर पे आपका जीवन सुंदर से सुंदर होता चला जाएगा और आप सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना को स्वतः ही साकार करते रहेंगे। तो लीजिए, आनंद लीजिए श्री यश अग्रवाल के गायन से। उनके माल्यार्पण के लिए आरोहण चटर्जी। आरोहण स्वयं ही बहुत अच्छा गायक है। ये दरवाजे पूरा क्रॉस है। देव शरण घोष से आग्रह है कि वेदांत सिंह को माल्यार्पण करें। श्री तेजस्वी सकाम, श्री हर्षित उपाध्याय का माल्यार्पण करें। पापा मुझे दिखे मैं भाग आया।
बहुत ही सुंदर एक राग प्रस्तुत होने जा रहा है। हम लोग को बेहद पसंद है राग छाया नट। यहाँ कम ही लोगों ने सीखा है। यश ने हिम्मत की, जब हमको बताया था उसने पहले भी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी कि उसने एक अच्छे राग का चयन किया है। हम देखना चाहते हैं कि इस राग का निर्वहन वो कितने सुंदर ढंग से करता है और हम लोगों को कितना आनंदित करता है। नाम भी तो लिखा है। यश अग्रवाल नाम देखिए। यहाँ उपस्थित गुरु जी, रागनी मैम एवं गुरु माँ और सारे श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। मैं यश अग्रवाल आज राग छाया नट की प्रस्तुति दूंगा एवं पश्चात किसी भी प्रकार की भूल एवं त्रुटि के लिए क्षमा कीजिए। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव
के
सारे सारे रे रे मारे मा 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 गा मा गा मा 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 रे रे गा मा नी गा मा 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 सा नी रे सा मा मा सा नी रे सा नी रे सा नी गा मा मा सा नी रे सा नी गा मा मा नी नी गा मा मा गा मा रे सा नी गा रे ना 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 झन झन बाजे चुन चुन कलियां दोना चुन चुन कलियां दोना
तत्पश्चात एक भजन की प्रस्तुति करूंगा, फिर समाप्त।
साचा साहिब मेरा, मेरा साचा साहिब मेरा, मेरा साचा साहिब मेरा, मेरा साचा साहिब मेरा। करम करीम कृपाल निहारो, करम करीम कृपाल निहारो, करम करीम कृपाल निहारो। मैं जनपदा तेरा, मैं जनपदा तेरा, साचा साहिब मेरा, मेरा साचा साहिब मेरा। तुम दीवाना सब दिन की जाने, तुम दीवाना सब दिन की जाने, तुम दीवाना सब दिन की जाने। दीनानाथ दयाला, दीनानाथ दयाला, दिखाई दीदार मौज बंदे को, दिखाई दीदार मौज बंदे को। कायम करो, कायम करो निहारा, कायम करो निहारा। साचा साहिब मेरा, साचा साहिब मेरा। करम करीम कृपाल निहारो, करम करीम कृपाल निहारो। मैं जनपदा तेरा, मैं जनपदा तेरा, साचा साहिब मेरा, मेरा साचा साहिब मेरा। मलिक सबे मुलिक के साए, मलिक सबे मुलिक के साए। समरथ सिरजनहारा, समरथ सिरजनहारा, समरथ सिरजनहारा। मलिक के साए, मालिक सबे मुलिक के साए। समरथ सिरजनहारा,
जनहारा खैर खुदाई खुलक में खेलत खैर खुदाई खलक में खेलत दे दीदार तुम्हारा दे दीदार तुम्हारा साचा साहिब मेरा मेरा साचा साहिब मेरा करम करीम कृपाल निहारो करम करीम कृपाल निहारो जन बनता तेरा मैं जन बनता तेरा साचा साहिब मेरा साचा साहिब मेरा मैं थे कासा बरगर तेरी मैं थे कासा बरगर तेरी मैं थे कासा बरगर तेरी हरि हुजूर तू कहिए हरि हुजूर तू कहिए दादू द्वारे दिन कुमारे दादू द्वारे दिन कुमारे काहिर देखन लगिए काहिर देखन लगिए साचा साहिब मेरा मेरा साचा साहिब मेरा करम करीम कृपाल निहारो करम करीम कृपाल निहारो मैं जन बनता तेरा मैं जन बनता तेरा साचा साहिब मेरा साचा साहिब मेरा साचा साहिब मेरा साचा साहिब मेरा। अब बच्चे लोगों की तो तारीफ की जाती है कि कैसा भी गाय सब कहते वाह बहुत अच्छे, ये बात यश के साथ नहीं लागू होगी। हमसे 2 महीने समय लिया, इसको नहीं देना चाहिए था इतना समय। टैलेंट अच्छा है, टैलेंट अच्छा है, टैलेंट बहुत अच्छा गाया। नहीं लेकिन तैयारी नहीं थी, ये टैलेंट था। भजन जो है इससे पता चलता है कि किसी को समय में देना नहीं चाहिए, उसकी बात सुन के। हमारी तरह हार्ड टीचर हो, हाँ चलो लवली शुरू करो, ये वाला ठीक है तो उसकी धड़कन बढ़ गई। इसकी आदत डालिए, हाँ चलो शुरू हो जाए। ये चीज जब इतना सा भजन का सारा शब्द भूल रहे हो, स्वर भूल रहे हो, इनको कुछ याद नहीं है, याद इतने कैसे कलाकार हो जी। शिल्पायन के मंच पे इन लोग की बंद कर देना एंट्री। एक भी तुमको कह के लोग हार गए रागिनी कि तुम उसका पीस याद कर लो, नहीं कर पाए तुम। बड़ों के लिए इतनी मुरब्बत नहीं है कि वाह वाह क्या बात कर रहा है, सब खत्म। चलो अब इसके बाद हम लोग विकास चौधरी को सुनेंगे। अगली बार तुमको कहेंगे कल गाना है और तुम गाओगे, ऐसा